नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव जीतने के बाद भाजपा में जश्न का माहौल है। देहरादून में महानगर कार्यालय से मुख्यालय तक विजय जुलूस निकाला गया। बीजेपी मुख्यालय पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने पहुंचकर कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। भाजपा ने केदारनाथ उपचुनाव में अपने प्रतिनिधि कांग्रेस प्रत्याशी को 5,222 मतों से हराकर जीत हासिल की है। उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। केदारनाथ उपचुनाव जीत के बाद देहरादून भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर ढोल नगाड़े और एक दूसरे को मिठाई खिलाने का लंबा दौर चला। केदारनाथ उपचुनाव में मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता का आभार व्यक्त करने और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने देहरादून में विजय जुलूस में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विपक्ष ने भले ही इस चुनाव में नकारात्मक प्रचार किया हो, जनता को गुमराह करने का काम किया, लेकिन केदारनाथ की जनता समझदार है और विकास के साथ खड़ी है। माइक बंद करना। माइक देखिए, मैं सबसे पहले तो जरा सा शांति कर दूं। शांत हो जाओ। हाँ, मैं सबसे पहले तो बाबा केदार को नमन करता हूं। मैं बाबा केदार को नमन करता हूं और श्री केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के सभी देवतुल्य मतदाताओं का हृदय से आभार करता हूं, उनको नमन करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को अब तक उत्तराखंड राज्य गठन के बाद वे सभी चुनाव से अधिक मत देकर ऐतिहासिक विजयश्री दी है, अपना आशीर्वाद दिया है। ये जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, जिनके नेतृत्व में 2013 की प्रलय के बाद भव्य केदार और दिव्य केदार का मार्ग प्रशस्त हुआ, वो बनना प्रारंभ हुआ। ये जीत विकास की जीत है, ये जीत सनातन की जीत है, ये जीत केदारनाथ विधानसभा के लोगों की जीत है, ये जीत हमारे सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, ये जीत उत्तराखंड के लोगों की जीत है। और ये हार क्षेत्रवाद करने वाले कांग्रेस पार्टी के लोगों की हार है, ये हार जातिवाद करने वाले लोगों की हार है, ये हार झूठ और भ्रम फैलाने वाले लोगों की हार है, ये हार सनातन का विरोध करने वालों की हार है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि आज उनके नेतृत्व में जहां महाराष्ट्र का परिणाम आया है, वहां भी ऐतिहासिक विजय मिली है और डबल इंजन की सरकार बनी है। और देश के अंदर आज जहां भी चुनाव हो रहे हैं, लोग डबल इंजन को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि 10 सालों के कालखंड में लोगों ने देखा है, देश की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से गरीब कल्याण और सुशासन स्थापित हुआ है। अनेक विकास की योजनाएं चली हैं देश के अंदर, अनेक ऐतिहासिक डिसीजन हुए हैं। निश्चित रूप से आज की जीत जो हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक काम करेगी, क्योंकि लोग बाबा केदार के धाम से अनेक प्रकार की जो शंकाएं थी, उन शंकाओं पर विराम लगा है। एक नया अध्याय शुरू हुआ है। हम श्री केदारनाथ विधानसभा के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, जो उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया है, हम उन सबको पूरा करने के लिए पूरे प्राणों प्राण से काम करेंगे। श्री केदार घाटी की पहचान नवाचार के रूप में हो, मातृशक्ति के सशक्तिकरण के रूप में हो, वहाँ बहुत संभावनाएं हैं। वहाँ के नौजवान युवाओं से मैंने स्वयं बात की है, संवाद किया है। उनके साथ मिलकर हम मातृशक्ति के बनने वाले उत्पादों को पूरा विश्व स्तरीय बनाने के लिए काम करेंगे कि उनके ब्रांड पूरी देश दुनिया के अंदर जाएं। साइंस बयान आया है कि सरकार ने जो है वहाँ पर शराब जिहाद, पैसा जिहाद और पुलिस जिहाद चलाया। उनके इस बयान को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के लोग जब जब हारते हैं, कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी किसी अन्य पर फोड़ते हैं, तो ये बहुत गंभीर बात नहीं है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के दौरान बीजेपी ने जीत लिया है। इस सीट पर बीजेपी की साख दांव पर लगी हुई थी। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को जीतने के बाद कांग्रेस को उम्मीद थी कि वह केदारनाथ उपचुनाव भी जीत लेगी, लेकिन जनता ने कांग्रेस को नकारते हुए बीजेपी के सिर ताज सजाया। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि बीजेपी ने साजिश के तहत इस उपचुनाव को जीता है। साम दाम दंड भेद के आधार पर बीजेपी ने केदारनाथ का उपचुनाव जीतने में कामयाब रही है।
केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा भी कुछ दिनों पहले कांग्रेस ने निकाली थी, कहीं ना कहीं उसका फायदा भी जो है देखने को इस उपचुनाव में नहीं मिला है। हाँ, प्रतिष्ठा यात्रा निकाली थी। केदारनाथ में मंदिर में 1000 करोड़ का सोना चोरी हुआ, उसको बचाने के लिए कांग्रेस ने, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय हमारा धार्मिक स्थान है जहाँ लाखों करोड़ लोग आते हैं, उनके आस्था प्रतीक है, इसलिए उसको बचाने में कांग्रेस की नैतिक जिम्मेदारी, इसलिए प्रचार प्रसार के लिए यात्रा निकाली थी, लोगों को जागरण के लिए, भविष्य के लिए सावधान होना। बीजेपी सरकार उसको जांच नहीं करा रही, कोई इंक्वायरी नहीं करा रही, दोषी पकड़े नहीं गए, वो आज भी स्वीकार करने को तैयार नहीं, चोरी हुई। तो इससे बड़ा अन्याय और अंधकार तो मैं समझता कहीं होगा नहीं। ये केदारनाथ चोरी को भी आज इग्नोर कर रहे, कार्रवाई नहीं करना, इसका मतलब बीजेपी की साइज से वो हुआ। अब प्रधानमंत्री बाद अंदर घुस गए, देखने गए, पूजा करने गए या सोना देखने गए, हम यही कहेंगे। तो क्या कर रहे धामी जी, आप जांच क्यों नहीं करा रहे? कोई करा इंक्वायरी कर, CBI, इंटेलिजेंस, विजिलेंस कंपनी। हमारे धार्मिक स्थान पर केदारनाथ मंदिर में चोरी हो जाए और सरकार चुप है, तो साजिश का हिस्सा है, ऐसा नहीं है, वो साजिश का हिस्सा है। बड़ा दुखद है और हमें उत्तराखंड भाषा का इस पर गंभीरता से सोचना होगा। लेकिन ये चुनाव तो धन बल का खेल है, जो सत्ता में बैठे खूब धन शराब गाड़ी, जब गाड़ी शराब की पकड़ गई तब लोगों को पता लगा कि केंद्र में जिताना है। धामी जी को भी पूरी धमकी मिली थी बीजेपी की, तो उन्होंने पूरी ताकत वहीं झोंक दी। 15 दिन वहीं रहे सारी सरकार, सारे अधिकारी, सारे भ्रष्टाचारी नेता, इनका वो किया, उन्होंने षडयंत्र के तहत चुनाव जीतेगा, कोई मेरिट पर चुनाव नहीं जीतेगा। हमारे कैंडिडेट के समक्ष कोई खड़ा होने लायक नहीं था, उसकी योग्यता, उसकी ईमानदारी, उसकी निष्ठा, कर्तव्यपरायणता का कोई जोड़ नहीं है। तो बराबर खबरें और भी, छोटा सा ब्रेक। नगर के रेलवे स्टेशन तिराहे पर एकत्र हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा गौतम अडानी को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताते हुए अडानी और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अडानी का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेसियों ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार केवल 2 लोगों गौतम अडानी और अनिल अंबानी के लिए ही काम कर देश के तमाम संसाधनों को उनको सौंपने का काम कर रही है। हमारी ये है अडानी, इसका भ्रष्टाचार जग जाहिर हो गया अमेरिका से, क्योंकि भारत में रहते तो क्योंकि उनकी दोस्ती बहुत तगड़ी है, तो इसलिए यहाँ तो नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो अमेरिका ने उनके भ्रष्टाचार का खुलासा किया है, हम मांग करते हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है, इसके हिसाब से उनको यहाँ अरेस्ट करना चाहिए। दूसरा हमारी मांग है, जो स्मार्ट मीटर अडानी गई हैं, जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है इस देश का, जिसने विश्व स्तर पर भ्रष्टाचार किया है, उसके द्वारा जो स्मार्ट मीटर लगा के गरीब जनता का शोषण किया जा रहा है, उसको हम कतई नहीं सहेंगे। हमें स्मार्ट मीटर बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें रेगुलर मीटर चाहिए। जो UPCL लगाता है वो व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। हम इसका सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध करेंगे। के ऊपर 2300 करोड़ रुपये उसने जो घूस दिए, जो पूरे सोलर पैनल देश में लग रहे हैं, उसके लिए अपने पैनल लगाने के लिए 2300 करोड़ घूस दी है। पूरा अमेरिका, मतलब यहाँ का सिस्टम मतलब फेल हो गया। अमेरिका ने उसके खिलाफ रिपोर्ट वहाँ दर्ज करी है, उसके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी है। मगर हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जैसे हमारे राहुल गांधी कहते हैं कि 2 आदमी की सरकार यहाँ पर चल रही है, अडानी अंबानी, इनको पूरा करने के लिए गरीबों का पूरा शोषण किया जा रहा है। गरीब और गरीब होता है, अमीर और अमीर होता है। हमारी मांग है कि इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, गौतम अडानी को। और जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, कि भैया स्मार्ट मीटर का मतलब क्या है? जब UPCL की एक व्यवस्था बनी हुई है, पहले बिल 2 महीने में आता था, अब घरेलू बिल 1 महीने में आ रहा है और उससे तिगुना बिल आ रहा है। अब कह रहे हैं स्मार्ट मीटर लगाएंगे हम। स्मार्ट मीटर मतलब क्या है भाई? अगर रात में अगर लाइट चली गई, आदमी में पैसा नहीं है, तो मतलब रात को ही लाइट बंद हो जाएगी उनकी। हम इसका पूरा हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हमने आज पुतला फूंका इनके पास। आज जो ये पुतला दहन किया गया है, गौतम अडानी जी अपना अमेरिका में वहाँ पर 2200 करोड़ घूस देते हुए पकड़े जाते हैं, और वहाँ पे भारतीय अधिकारी जो भी हैं उनको घूस देते हैं, और अपना जो यहाँ के सौर ऊर्जा पैनल हैं इनके बारे में वो घूस देते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर जिसके विरोध अमेरिका में गौतम अडानी और उनके 6 लोगों पर कार्रवाई की जाती है। तो इसलिए आज हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, जिसका केन्या ने 2 समझौते किए थे इसी बिजली पर अडानी अंबानी से, वो भी उन्होंने वापस ले लिया इसी घूसखोरी के चक्कर में। और आंध्रा में 1750
करोड़ रुपये एक अधिकारी को दे रहे थे, ये वहाँ से भी ये पकड़े गए। तो ये डबल इंजन सरकार ही, डबल इंजन गौतम अडानी और अंबानी, ये है डबल इंजन सरकार जो मोदी जी के, जो बीजेपी सरकार के हैं, ये है। और साथ में यहाँ पर जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, ये एक जनता का शोषण करने के लिए लग रहा है। इसलिए मैं इन लोग सरकार को चेताना चाहता हूँ, अगर ये स्मार्ट मीटर वापस नहीं हुई है और इन लोगों ने इसी प्रकार कार्रवाई की, आज लोग कहते हैं हर 2 महीने में बिजली बिल आता था, आज हर महीने बिजली बिल आ रहा है, जिसमें फिक्सड चार्ज हर महीने बढ़ते आ रहा है वो। तो ये अपने जेब में पैसे डाल रहे हैं और ये अपने एक कमाई का, रोजगार का साधन बना रखा है इन्होंने, सरकार खजाना भर रहे हैं। इसलिए मैं सभी मीडिया मित्रों से भी, पूरे क्षेत्र की जनता से और सभी लोगों से ये आह्वान करना चाहता हूँ, इस प्रकार की भ्रष्टाचार सरकार को जल्द जल्दी उखाड़ फेंकें और अच्छी सरकार को लाए, सही सरकार को चुने। और आज हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मोदी जी हमेशा उनको पीछे करते रहे, उनके बारे में कुछ न कुछ टिप्पणियाँ देते रहे, लेकिन ये चीज़ आज सामने आ गया है कि आखिर देश के अंदर क्या चल रहा है और विदेश पर ये चीज़ें चली, कितनी बड़ी बदनामी हो रही है देश की आज इसमें। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी अडानी और अंबानी इनको गिरफ्तार करें और उनके जो 6 नामित हैं उनको और अन्य भ्रष्टाचारों को भी गिरफ्तार करें। धन्यवाद। विरोध जताने का एक कारण ये भी है कि पूरे देश में, जिस तरह से देश में अडानी अंबानी के हाथ में ये डबल इंजन की सरकारें, चाहे प्रदेश में सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हाथ में बिक चुकी हैं, उसी का एक नमूना है कि 22,000 करोड़ जो अमेरिका ने एक सौर ऊर्जा, जो आपको देखा होगा वर्तमान समय में पूरे देश में सौर ऊर्जा का कार्यक्रम चल रहा है, उस सौर ऊर्जा को लगाने के लिए कि महंगी बिजली किसको मिले, हम लोग आम जनता को मिले, इसलिए 22,000 करोड़ की जो घूस वो अमेरिका में दे सकता है। तो आप लगाइए, इस बात का अनुमान लगाइए कि इस भारत में क्या होता होगा, भारत में क्या होता होगा। ऐसी अंबानी के मीटर पूरी सरकारें, प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, डबल इंजन की सरकारें जहाँ जगह हैं, ये बिक चुकी हैं। और तो और रहा, आपने देखा होगा अभी कोसी नदी में हाल में परसों टेका हुआ है, उत्तराखंड सरकार ने दिया है, वो भी एक माइनर कंपनी है, मेरा कंपनी है, उसको दिया है, मेरी कंपनी को, जो यहाँ पोकलैंड से, मतलब नदी में पोकलैंड जाना नियम के विरुद्ध है, लेकिन पोकलैंड में जाएंगे, वहाँ खुदान करेंगे। और साथ में एक बात और कहूँगा, ये अडानी अंबानी का ही नहीं, ये डबल इंजन की सरकार भ्रष्ट है। जब तक ईवीएम से चुनाव होंगे, ये केवल लोग सोचते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि यार सरकार कैसे आ रही है, और सरकार जब तक ईवीएम से चुनाव होगा तब तक भाजपा की सरकार आएगी भैया। इनके सब जितने भी आपने देखा होगा, चाहे हरियाणा हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, सब गुजरात लॉबी हावी है, और केंद्र सरकार में जो अधिकारी बैठे हैं वो भी गुजरात लॉबी हावी है। जब तक गुजरात लॉबी हावी रहेगी तब तक देश की जनता इसी तरह से लुटती रहेगी और उनके बहकावे में आती रहेगी। ये इसी तरह से झूठ के पुलिंदे से केवल किसी को 2100 रुपये, किसी को 2500 रुपये महीना, तो इसलिए जो है इस सरकार को जागना चाहिए, इनके खिलाफ जागना चाहिए और समय, वोट की चोट पर समय आते हुए देना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं स्थानीय निकाय के चुनाव में भी सारी जनता को एक रूप होकर इन लोगों के खिलाफ वोट करना चाहिए, ताकि यहाँ का जो जनप्रतिनिधि चुने वो जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो इस क्षेत्र का विकास कर सके, समाज का विकास कर सके और उत्तराखंड का विकास में आयाम युक्त। महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भारी बहुमत के साथ जीत हुआ। उत्तराखंड के केदारनाथ की रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल और यूपी की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में 7 सीटों पर जीत का जश्न जसपुर विधानसभा क्षेत्र जसपुर के तिरंगा चौक पर ढोल नगाड़ों के साथ मनाया गया। भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वरिष्ठ भाजपा नेता खड़ग सिंह चौहान ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि एक तरफ उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ के विशेष आशीर्वाद के तहत भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से जीत मिली है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनी है। ये जो हमारे उत्तराखंड में उपचुनाव हुआ है और भगवान केदारनाथ जी की कृपा से हम लोग इस सीट को जीते हैं और बहुत अच्छे ढंग से इस सीट को जीते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो इसका पूरा निर्माण किया हुआ है हमारे मंदिर का, और बाबा केदार को बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो अच्छे कार्य कराए हैं, केदारनाथ को बहुत ढंग से सजाया है। ये हमारी बड़ी जीत मिली है हमें। इसकी खुशी में हमने आज यहाँ पर आशीर्वाद दी है और मिठाई बांट करके लोगों को अपने आपस में मिठाई खिलाई। खुशी हमारी ये भी है कि महाराष्ट्र के अंदर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा, हमारे एनडीए गठबंधन ने बहुत अच्छा दिखाया है करके कि हम। बस इतना ही, नमस्कार।